दोस्तों, अब जब भी मैं सेशन स्टार्ट करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि एक दो कहानियां जो असल ज़िंदगी की है मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आपके साथ में ज़मीनी तौर पर मैं जुड़ सकूं। और वो ऐसा इसलिए क्योंकि हम बड़े बड़े लोगों की कहानियां सुनते हैं, हम एक्साइटेड होते हैं, हम मोटिवेटेड होते हैं, पर हमें खुद नहीं पता चलता कि हम कहाँ फंसे हुए हैं। तो चलिए आज का भी ये सेशन स्टार्ट करते हैं। कहानी से ही शुरू करूंगा। मुझे बहुत अच्छे से याद है दोस्तों, मैं पीजी फाइनल ईयर में था हैदराबाद में। तो मैंने अपने एक पास आउट सीनियर को मैंने कॉल किया। मैंने पूछा, सर कैसा चल रहा है? सर बोले, यार बढ़िया चल रहा है, एमएनसी कंपनी है, सैलरी भी अच्छी है, जितनी चाहिए थी उससे ज़्यादा है। 9 बजे जाता हूँ, 6:30 बजे आता हूँ। कभी काम ज़्यादा रहा तो 8 साढ़े 8 बज जाते हैं यार, लेकिन लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, ऐस की ज़िंदगी है। मैं कहा सर अच्छी चीज़ है। बोले देख, 5 वर्किंग डे है, 2 दिन छुट्टी रहती है, फ्राइडे को वीकेंड शुरू होता है। मेरे को उसमें वीकेंड का उतना मालूम नहीं था। मेरे को पता चला कि जिन जिन कंपनियों में 2 दिन छुट्टी होती है वहाँ पे बोलते हैं वीकेंड हुआ है। तो बोले वीकेंड के दिन यार 2 दिन पार्टी दबा के चलती है, कभी अपने घर, कभी किसी दूसरे के दोस्त के घर पे, कभी किसी दूसरे के घर पे। 2 दिन फुल पार्टी होती है यार, लाइफ ऐस में निकल रही है। यही तो चाहिए था यार, जिंदगी में सब कुछ मिल गया। मैंने फोन ऑन रखा। अब मेरे समझ में आ रहा है कि गलत, हमें ये सब नहीं चाहिए। हम निकले तो थे अपने सपने पूरे करने के लिए और जॉब में फंस गए। खुद से हारा हुआ इंसान खुद को बोलता है कि तुझे यही सब तो चाहिए था, क्योंकि तूने जो सपने देखे तू उसके लायक नहीं है। इंटरनेट और कंफर्ट जोन ने तुझे निकम्मा बना दिया है। तू 10 मिनट से ज्यादा कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं देख पाता। तू कॉन्टिन्यूअस स्क्रीन को स्क्रॉल करता है यूट्यूब पे और लास्ट में देखता है इंटरटेनमेंट वाला वीडियो। तू कहां से फोकस है? कभी भी तू 10 मिनट से ज्यादा कोई सेल्फ हेल्प बुक नहीं पढ़ पाता। इवन कभी तूने गूगल पे ये भी सर्च नहीं किया कि जो तेरे सपने हैं उससे रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन है, तूने कभी इकट्ठा नहीं किया। दोस्त, जिंदगी में सफल होने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको फोकस होना पड़ता है। तो ये शर्म भी नहीं आती, सुबह का नाश्ता करके अभी भी वहीं पर पड़ा है, यूट्यूब पे बेफालतू के वीडियो देख रहा है, फिर उसके बाद टिकटॉक ओपन करता है, वहां पे वीडियो देखता है 15-15 सेकंड का, खटा 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 वीडियो चेंज हो रहा है, दिमाग बिल्कुल डिस्टर्ब है, फोकस कहां है? फिर बैठ जाना, लोगों की बुराई करने मजा आता है, टाइम पास जो होता है। दोस्त ये भी बता दूं, यही सब आपको ले डूबेगा जैसे औरों को ले डूबा है। तो कितना बेशरम है, कभी भी खुद को निरंतर सुधारने की कोशिश नहीं की और सड़क पे खड़े होकर जब किसी सफल इंसान को एक महंगी गाड़ी चलाते हुए देखता है तो तू कहता है सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। वाह दोस्त, उस सफल इंसान के पीछे की जो ढेर सारी मेहनत है वो नहीं दिखाई देती, सिर्फ उसकी जगमगाहट वाली जो जिंदगी है वो दिखाई देती है। उस इंसान को भी 24 घंटे मिले हैं दिन के, जैसे तुझे मिले हैं। तू कहता है तेरे पास समय नहीं है। मैं बताऊं तो ये 24 घंटे की जगह अगर 26 घंटे भी दे दिए जाए ना तो तू करेगा समय बर्बाद ही, क्योंकि तू फोकस नहीं है, तू डिस्टर्ब है। तो ये खुद भी नहीं मालूम कि तू ये जिंदगी में क्या करना है। तू भूल चुका है कि तेरे सपने क्या हैं। मुझे याद है ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं दिल्ली गया था अपने दोस्त के पास। तो दोस्त ने बताया कि 4 दिन बाद उसका पेपर है, मतलब 5वें दिन उसका पेपर है। मैंने कहा अच्छी बात है। तो उसने मुझे एक बुक दिखाई, बोला कि विकास ये जो बुक है इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाले हैं। मैंने कहा मतलब अगर ये बुक पढ़ लिया तो तेरा हो जाएगा? बोला हाँ। मैं कहा यार ये तो अच्छी बात है, अगर मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आते हैं तो इसको पढ़ लेगा, हो जाएगा, और क्या चाहिए। दोस्तों, वो बुक पूरे दिन स्टडी टेबल में रूम के बीचों बीच पड़ी रही, क्या मजाल बंदे ने छुआ हो। सुबह उठे 9 बजे, मैगी बनाई, मैगी खाया, उसके बाद इधर उधर चीज़ें की, गाने वाने सुने, उसके बाद हुआ कि चलो खाना खा लेते हैं फिर बुक पढ़ेंगे। मैं कहा चलो। गए, खाना खा के आए, 1 बज चुका था। उसने बोला एक मूवी देख लेते हैं, बहुत अच्छी मूवी आई है, तूने देखी? मैंने कहा नहीं। बोला मूवी देख लेते हैं, मूड बिल्कुल फ्रेश रहेगा, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। हमने मूवी देखी, मूवी शाम को खत्म हुई 4:30 बजे। 4:30 बजे जब खत्म हुई तो दोस्त कहता है चल चाय पी के आते हैं। हम गए चाय पीने, चाय पीते पीते हम पार्क में गए और पार्क में बैठ गए। ढेर सारी बातें हुई। जब वापस लौटे तो 8:30 बज रहा था। दोस्त ने कहा एक काम करते हैं,
खाना खा लेते हैं, फिर आराम से बैठ के पढ़ेंगे। मैं कहा भाई ठीक है। हम गए खाना खाने के लिए। खाना खा के जब वहाँ से निकले तो ऑलरेडी 10:30 से 11 के बीच का समय हो गया था। दोस्त ने कहा अब 1-1.5 घंटे में क्या पढ़ लेंगे, और एक हॉलीवुड मूवी देखते हैं, उसके बाद सवेरे उठ के पढ़ेंगे। दोस्तों पूरा दिन खत्म हो गया। अगले दिन सुबह उठे, वही कहानी। 4 दिन खत्म हो चुके, कुछ हुआ नहीं। किताब वहीं पड़ी रही, बाकी सारे काम हुए जो बेफालतू के थे। 5वें दिन एक बंदे ने अपने नोटबुक से 2 पेज निकाले। मैंने कहा ये क्या? बोला शॉर्ट नोट है। मैं कहा अच्छा। बोला ऑटो में बैठूंगा, जब तक सेंटर पहुंचूंगा तब तक मैं पढ़ लूंगा, पेपर हो जाएगा। मैं कहा बढ़िया। दोस्त गया पेपर देने, शाम को मिला। मैंने पूछा कैसा गया पेपर? बोलता है कि टाइम कहाँ था। टाइम कहाँ था? अगले पेपर में दम लगा देना भाई। मैं कहा हाँ। दोस्तों समय निकल गया पर निकला कुछ नहीं। 1 साल नहीं, 3 साल। 3 साल निकल गए, निकला कुछ नहीं, क्योंकि दिमाग फोकस है ही नहीं। हम में से बहुत से लोग अपने घर से निकलते हैं कोई सामान लेने के लिए, और बीच में खड़े होकर कुछ और करने लग जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो दिमाग है वो फोकस नहीं है, तो इस वजह से आपसे होता है। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो अपना हाथ उठा दें। अगर हाथ नहीं उठा सकते हैं, आप खुद जानते हैं कि आपके साथ ऐसा होता है, तो फोकस होना शुरू कर दीजिए। मुझे बहुत अच्छे से याद है 2016 में मैं अप्रैल के महीने में मैं पुणे आया जॉब के लिए। तो हमने अलग से कुछ करने का कोशिश की, पर हम फेल हो गए। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी हम अपनी ज़िंदगी में फेल हो तो हम उसको एक्सेप्ट करें। जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं। तो 2016 में हमने जो भी नया कुछ करने की कोशिश की जॉब के अलावा, हम वहां पे फेल हो गए, और रीजन था कि कंसिस्टेंसी नहीं थी। कंसिस्टेंसी नहीं थी, इस वजह से फेल हो गए। 2017 में हमने फिर से कोशिश की कुछ नया करने की, और इस बार हम सफल हुए। जो हमने पहली गलती की थी वो इस बार हमने नहीं दोहराई। मुझे याद है 2018 में हमने प्रॉपर्टी वाले कॉलम में जो पहली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, दोस्तों वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। हमने एक शॉपिंग मॉल पे, नगर रोड पे एक शॉपिंग मॉल में एक शॉप हमने खरीदा रेंट पे देने के लिए। ये हमारी पहली इन्वेस्टमेंट थी, बहुत बड़ी चीज थी हमारे लिए उस समय। पर हमने कहा पैर आगे बढ़ाएंगे, पहला कदम उठाएंगे तभी तो होगा, नहीं तो अगर डरते रहेंगे तो जिंदगी में कुछ भी होने वाला नहीं है। जिंदगी में कुछ भी नहीं होता जब तक आप अपना पहला कदम ना उठाएं। मुझे याद है 2018 का वो समय। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमें पीछे पलटने का टाइम नहीं मिला। हम आगे बढ़ते गए। हम भी कह सकते थे हमारे पास समय नहीं है, वही जॉब करते रहते 9 से 6:30 बजे वाली। वीकेंड भी था क्योंकि 5 वर्किंग डे था। हमने समय निकाला क्योंकि हमारी प्रायोरिटी अलग थी। इंसान के पास समय हो चाहे ना हो, वो समय निकाल लेता है अगर उसकी कुछ प्राथमिकताएं हैं। अगर आपके सपने आपके लिए अगर सही में बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, आपके सपने आपके लिए सब कुछ है, तो आप समय निकाल लेंगे। किसी ने सही कहा है, लाइफ इज नथिंग इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू डाई फॉर। दोस्तों हमें इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी आधी जी चुके हैं। हमारी उम्र इस समय शायद 25 साल हो, 27 साल हो, 28 साल हो, या हो सकता हो 30 से ज्यादा हो, हम 35 साल हो, 38 साल हो, 40 साल हो। तो कहने का मतलब कि जो आधी जिंदगी हम जी चुके हैं वो फ्लॉप है। घंटा नहीं उखड़ा हमसे कुछ। अगर मैं इसे सुपर फ्लॉप भी बोलूं तो वो है, और इसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहें। तो यहां पे एक क्वेश्चन उठता है, तो क्या करें? तो मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है। सोशल नेटवर्किंग बंद कर दें अभी के अभी। फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, जितने भी हैं जहां पे आप जाने अनजाने में अपना समय बर्बाद करते हैं, अनइंस्टॉल कर दें। पूरे दिन जो बैठ के न्यूज देखते हैं, बंद कर दें। ये आपकी जिंदगी में सिर्फ जहर घोलता है।
जितना ज़्यादा आप न्यूज़ देखेंगे उतना ज़्यादा आप नेगेटिव होंगे, आपके अंदर उतना ज़्यादा गुस्सा आएगा, उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आएगा। मुझे याद है एक बार मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, बहुत समय पहले की बात है, तो लोकल न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। मैंने कहा देख देख इसमें BMW का वो एडवर्टीजमेंट पिछले पेज पे। उसने पेज पलटे, फिर उसके बाद सारे पेज पलट दिए, BMW का एडवर्टीजमेंट नहीं। बोला किधर है? मैंने कहा ये जो न्यूज़पेपर है ना, इसमें BMW, मर्सिडीज बेंज, जगुआर, ऑडी, इन सब का जो एडवर्टीजमेंट है इनमें नहीं आता। तो बोला क्यों फिर? मैं कहा भाई एक बात समझ, ये जितने भी अखबार होते हैं ना जिसमें चटपटी खबरें होते हैं, हत्या, रेप, लूटपाट, मारपीट, राजनीति, महंगी कार बनाने वाली कंपनियों को मालूम है कि इस तरह के अखबार पढ़ने वाले लोगों कभी भी ये महंगी गाड़ियां नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं उन चीजों में, उनको उससे मिलना कुछ भी नहीं है। पर एंटरटेनमेंट, इंसान के पास हमेशा चुनाव होता है, आज अपना निर्माण करके कल सुख भोगे, या आज सुख भोग के कल पछतावा करे। मैंने बोला कि अगर तू भी उसी तरह जिंदगी जीना चाहता है जैसे ये रईस लोग जीते हैं, तो हमें अपनी जगह छोड़नी होगी। बोला मतलब? मैं कहा अगर हमें भी ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो हमें अपनी ये जगह छोड़नी होगी। कहने का मतलब कि हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। वो सब अभी तक जो हम करते आए हैं उसे छोड़ना होगा। यह है कि मैक्सिमम लोग अपने सपनों के लिए कदम इसलिए नहीं उठा पाते कि उन्हें लगता है कि संसार में पर्याप्त नहीं है या वो उसके काबिल नहीं है। उनके अंदर का डर उनको रोक लेता है। YouTube पे अपलोड करें तो मैं लोगों से यही कहूंगा कि अपने दोस्तों को ज्यादा शेयर करें,